छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला जल रहा है। सांप्रदायिक हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर बेमेतरा के बीरनपुर गांव में ऐसा क्या हुआ कि एक युवक की हत्या कर दी जाती है। फिर बताया जाता है कि एक संप्रदाय के लोगों के द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी हिंदू धर्म खतरे में बताकर पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान करती है। देखते ही देखते पूरा छत्तीसगढ़ बेमेतरा की हिंसा की आग में जल उठता है। बीजेपी के कद्दावर नेता लाल लश्कर के साथ बेमेतरा पहुंचते हैं। घंटों तक चले हंगामे के बाद आखिरकार शाम तक माहौल शांत हो जाता है। लेकिन दूसरे ही दिन दोबारा फिर से खबर आती है, 2 मुस्लिम लोगों की हत्या हो गई है और फिर से बेमेतरा सांप्रदायिकता की आग में दहकने लगता है। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में कैसे युवक की हत्या हो जाती है, इसके पीछे किसका हाथ है और कौन इस पर राजनीति कर रहा है, ये सब कुछ बताएंगे। बेमेतरा में इस वक्त धारा 144 लागू है। गांव पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। गांव पहुंचने से 15 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। गांव पहुंचने से पहले लगभग 3 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस प्रशासन हालात को काबू में रखने के लिए हजारों जवान वहां तैनात कर दिए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से कोई हिंसा ना हो। आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और हिंसा इतना अधिक कैसे बढ़ गया। जब तक हिंसा हो रही थी तब पुलिस प्रशासन कहाँ थी। ग्रामीण ये बता रहे हैं कि हिंसा की शुरुआत कबाड़ी की दुकान से हुई। गांव के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में विवाद हुआ और वहां मौजूद एक युवक के द्वारा दूसरे युवक के हाथ को कांच से काट दिया गया। मृत युवक के भाई से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि आखिर इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। मृत युवक के भाई और पिता की ये बात आप जरूर सुने। वो स्कूल में बहस टाइप से हुआ सर, 2 बच्चे का। तो सड़क से आते समय ना उसका बड़ा भाई उनको रोका और सीधा साइकिल में था वो उसका बड़ा भाई, उसको लेकर ठोक दिया। तो क्यों ठोका बोला ना, तो फिर कबाड़ी वाला था सर वहीं पे, उसने कहा इसको मार मार करके बोला उसने। फिर उसने कांच लिया और उसका हाथ को काट दिया। वो उसका हाथ को काट दिया और उसके साथ में एक और था कि उसने कहा कि मैं बताऊंगा घर पे, तो उसको पाइप से मार दिया सर। दादा क्या कुछ हुआ था गांव में कल? गांव में वही बताया सर कि बच्चे लोग के साथ झगड़े हुए, उसमें बड़े कूदे, बड़े निकल गए और ये लोग पहले से मारना है तेली, लोगों को मारना है, तेली को मारना है करके पहले से इनकी प्लानिंग थी। फिर इधर साहू समाज की मीटिंग में बैठा था, उधर मुसलमान लोग गोटे पत्थर लेके ऊपर में चढ़े, फिर वो उसको मार रहा, उसको मार करके हम वहाँ से तितर बितर कर दिए। जहाँ बैठे थे हम लोग 2-4 पोटे इधर दौड़े, 2-4 इधर दौड़े, तो फिर उनको अलग अलग हिस्से टुकड़े टुकड़े करके मारे। मृत युवक के पिता और भाई ने जो बात बताई वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया और ये समझ भी गए होंगे कि आखिर हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में हिंसा की शुरुआत हुई तो पुलिस प्रशासन आखिर कहां थी। तो मैं बता दूं, पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान वहां मौके पर पहुंच गए और वहां भड़के हिंसा को शांत कराने के प्रयास में लग गए। लेकिन हिंसा इतना अधिक थी कि पुलिस के जवान भी इस हिंसा की चपेट में आ गए और कुछ पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं और पुलिस के वाहन में आगजनी भी की गई। जब इस बात की खबर जिला प्रशासन को लगी फिर तत्काल ही बीरनपुर गांव में धारा 144 लगा दिया गया। फिर गांव के चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि यहां किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। इस घटना के दूसरे दिन मृत युवक की बॉडी को पोस्टमार्टम कर गांव वापस लाया गया। जब युवक के शव को गांव लाया गया तो पूरे गांव में पुलिस के जवान तैनात थे और पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच में इस युवक को मुखाग्नि दी गई। मृत युवक का अंतिम संस्कार उसके छोटे भाई के द्वारा किया गया। अंतिम संस्कार के बाद सभी मौजूद लोग वहां भावुक हो गए थे। अंतिम संस्कार करते युवक के पिता बहुत ही भावुक थे।
पुत्र के खून के निशान पिता की कमीज पर लगे हुए थे और वे यही गुहार लगा रहे थे कि मेरे बेटे को न्याय दो। इंसाफ मांगते सर, हमारे बच्चे के लिए इंसाफ दो, हमको इंसाफ दो। एक पिता है और पिता पुत्र की जो इंसाफ दो हत्या सर। हो, हम बच्चे को मांगेंगे, बच्चे को तो आप नहीं दे सकते सर। कम से कम हमारे बच्चे की इंसाफ तो दे दो, मन की शांति हो जाएगी। इंसाफ दो सर, फांसी दो उसको, मेरे बच्चे को मारने वाले फांसी लगाओ, तभी मानेंगे हाँ हमारे देश में, हमारे भारत देश में कुछ है। पिता सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ दो और उन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और प्रदेश के नेताओं के इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। जिस गांव में युवक की हत्या होती है, वहां से 2 दिन बाद फिर खबर आती है कि एक घर में आगजनी हो गई है और आग लगने के बाद गैस भी ब्लास्ट हो गया है। वैसे अभी तक ये तो पता नहीं चला कि इस घर में आग लगाने वाले वो लोग कौन थे और ये किसका घर था, लेकिन ये घर किसी का भी हो, ये तो इस हिंसा में जलकर खाक हो गया है। बीरनपुर गांव में आज चारों तरफ पुलिस का पहरा है और इस बीच आखिर ऐसी आगजनी करने की हिम्मत किसकी होगी। जब हमने वहां मौजूद लोगों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि 10 अप्रैल को देर शाम काफ़ी भीड़ बीरनपुर गांव में पहुंच जाती है और कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मृत युवक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी परिजन से मिलने पहुंचे हुए थे। उसी बीच लोगों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी और माना ये जा रहा है कि कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। नतीजतन ये हुआ कि बीरनपुर में फैली ये हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे दिन और बीतते जा रहे हैं, वैसी ये हिंसा और बढ़ते ही जा रही है। फिर 11 अप्रैल की सुबह इस गांव में 4 किलोमीटर दूर खेत के बीच में 2 लोगों की लाश मिलती है। ग्रामीण इसकी सूचना पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और दोनों की पहचान पिता पुत्र के रूप में होती है, जो कि मुस्लिम समुदाय से है। बीरनपुर गांव में दोनों का शव देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाता है। इस परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है क्योंकि एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या हुई है। पहले दिन 2 समुदायों के बीच झड़प होती है। इस झड़प में एक युवक की हत्या हो जाती है। पुलिस के जवान भी घायल होते हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र इस गांव में धारा 144 लगा दी जाती है। फिर ये गांव पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो जाती है। गांव के चप्पे चप्पे में पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। इस बीच गांव के एक घर में आग लग जाती है और 2 लोगों की खेत में लाश भी बरामद होती है। इतनी सुरक्षा के बीच ये 2 बड़ी घटना कैसे हुई, ये आज भी पुलिस प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है।